हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो आज का ये वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है एनसीईआरटी एक्सप्लोरिंग सीरीज़ पर। हमने क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी एक्सप्लोरिंग सीरीज़ शुरू कर रखी है। सो अब हम देखने लगे हैं लेक्चर नंबर 4th ऑफ क्लास 12th। हमने सॉलिड स्टेट चैप्टर शुरू कर रखा है स्टूडेंट्स, और इस चैप्टर के अंदर अब जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। हम 1.5 टॉपिक से क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। सो उस पे चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्य ग्रोवर, और उसके साथ आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी। एक चीज़ और स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स के पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है एनसीईआरटी का, तो आपको मैं पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ। जैसे मान लीजिए ये मेरी वीडियो है चल रही है, इसके नीचे मेरा नेम होगा और यहाँ पर एक एरो आपको देखने को मिलेगी। उस एरो को प्रेस करोगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाता है, उसके अंदर आपको पीडीएफ का लिंक है, आप वहाँ डाउनलोड कर लीजिए। जो आपके एनसीईआरटीज़ हैं उसके अंदर उसे या तो नोट कर लीजिए जो लाइन डिफरेंट आपको लग रही है, या फिर आप क्या करिए प्रिंट आउट निकाल के वहीं पर पेस्ट कर लीजिए, ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो वेल एंड गुड, वहाँ पर पेंसिल से जो जो चीज़ें मैं आपको मार्क करवा रही हूँ, अगर मैं कुछ स्टार मार्क करवा रही हूँ तो आपने भी करना है। अगर किसी चीज़ का मैं आपको बोलती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है तो वहाँ इंपॉर्टेंट लिखना है। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं आपको बोल कर समझाती हूँ, कोई एग्जाम्पल लेकर जैसे, तो आपने क्या करना होता है, एक स्मॉल सा बॉक्स बनाना है और उसके अंदर क्या करना है, स्टार लगा के लिख लेना है अपनी लैंग्वेज में, लाइक पंजाबी, हिंदी, मैसेज लैंग्वेज, जो आप जिसमें कंफर्टेबल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। यूनिट सेल में हमने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। पहला क्वेश्चन अराइज करता है यूनिट सेल क्या होते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर यूनिट सेल को देख लिया था। देखो मैं नीचे एक डायग्राम है, इसकी हेल्प से पहले यूनिट सेल बता देती हूँ। यूनिट सेल एक ऐसा स्मॉलेस्ट रिपीटेटिव सेल होता है जिसको बार बार रिपीट करने से एक बड़ा सा स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको बताया था, अभी छोटे होते हम एक गेम होती थी स्क्वायर वाली, वो खेलते थे ऐसे, जैसे डिफरेंट कलर्स इधर कर दो तो वो कलर इधर चला जाएगा। उसमें एक छोटा स्क्वायर यूनिट सेल कहलाता है, जो बार बार रिपीट करने से वो बड़ा स्क्वायर बन जाएगा। तो जैसे स्ट्रक्चर है इसके अंदर यूनिट सेल में शेड करके दिखा रही हूँ, ये है जैसे, मतलब इसको बार बार रिपीट करने से मैंने क्या किया, इसको यहाँ रिपीट किया, यहाँ इसके पीछे भी 4 लगाए, तो क्या बना, एक बड़ा स्ट्रक्चर बन गया। यूनिट सेल क्या होता है, एक ऐसा स्मॉलेस्ट सेल विच ऑन रिपीटिशन फॉर्म्स अ बिग क्रिस्टल, जो एक बड़ा क्रिस्टल बना देता है। अब हमने जो इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करना है वो ये कवर करना है भी कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं यूनिट सेल में। ठीक है, हमने टाइप्स कवर करी थी प्रीवियस लेक्चर में, प्रिमिटिव और सेंटर्ड। प्रिमिटिव का मतलब होता है भी हमारे यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, वो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे। और सेंटर्ड का मतलब क्या है भी, कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, उसके साथ वो किसी और पोजीशन पर भी होंगे। जैसे फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड का मतलब क्या होता है भी आपको कॉर्नर पर तो देखने को मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ हर फेस के सेंटर पर भी देखने को मिल रहे हैं। सेकेंड टाइप आती थी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। उसका मतलब क्या होता था अभी कॉर्नर पर तो एटम प्रेजेंट है लेकिन साथ के साथ बॉडी के सेंटर पर भी एटम प्रेजेंट है। फिर आता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड कौन सा होता है भी, दो ऑपोजिट फेसेस पर प्रेजेंट है पार्टिकल्स और कॉर्नर पर प्रेजेंट है। तो आप समझ पा रहे होंगे भी यूनिट सेल और उसकी टाइप्स हमने क्लियर कर लिया था। अब हम देखेंगे भी एक यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं। मैं आपको एक चीज़ छोटी सी बताऊंगी। अगर देखो ये चैप्टर क्या है, 3D इमेजिनेशन क्या का है। आप जहाँ बैठे हो उस रूम को, जैसे मैं इस रूम में बैठी हूँ तो जो मैं जिस रूम में बैठी हूँ इस रूम को मैं यूनिट सेल लेके चलूंगी। अब जो भी मैं बात करूंगी आपने इस रूम के अंदर इमेजिन करके करना है। तो वीडियो पे चलने से पहले जो मेरा हमेशा का होता है, इस चैप्टर से रिलेटेड भी हम डिस्कस करते हैं कॉर्नर कौन से हैं, कॉर्नर पर पार्टिकल्स कौन से हैं। ठीक है, मतलब हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल इस कमरे में देखेंगे। अभी तो मैं आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी लेकिन रूम का सोचिए। मान लो आप जिस कमरे में बैठे हो, आप एक जगह पर बैठ जाओ, आपका ये राइट हैंड है, एक लेफ्ट हैंड है। ठीक है, आप अपना राइट हैंड, मेरा नहीं, अपना राइट हैंड उठाइए और आपके सामने वाली दीवार के राइट साइड के कॉर्नर पर, मतलब कोने पर हाथ कीजिए ऊपर। सिमिलरली लेफ्ट हैंड उठाइए और ऊपर हाथ कीजिए। एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर, अब नीचे आओ, तीसरा कॉर्नर, चौथा कॉर्नर, सामने वाली दीवार के ही 4 कॉर्नर्स आपको देखने को मिल गए हैं। अब 5वां कॉर्नर, जिस साइड आप बैठे हो आपके पीछे वाली दीवार के ऐसे करो टेढ़ा और एक इधर करो टेढ़ा,
5वां कॉर्नर, 6वां कॉर्नर, सिमिलरली नीचे एक कॉर्नर और इधर एक कॉर्नर। कितने कॉर्नर्स हो गए स्टूडेंट? 8 कॉर्नर्स हो गए। इसको याद करने के लिए मैंने बच्चों को स्पेशली बोला था, जैसे हम डिस्को डांस करते हैं, डिस्को डांस, डिस्को डांस, सामने वाली दीवार के ऊपर नीचे, इधर के ऊपर नीचे, गिन पा रहे हो? 8 कॉर्नर समझ आ गए हैं। अब मैं बात करती हूँ भी फेस, जो फेसेस होते हैं उनके अगर सेंटर पर है तो देखो, जहाँ मैं बैठी हूँ वो मेरी सामने वाली दीवार क्या है? एक फेस है। एक फेस मेरी सामने वाली दीवार है, एक जहाँ मैं बैठी हूँ मेरे पीछे वाली दीवार एक फेस है। 2 फेस है। बच्चों, ये आपने कहाँ इमेजिन करना है? स्टूडेंट्स, आपने इमेजिन करना है जिस कमरे में आप बैठे हो, तभी समझ आएगा। 3D स्ट्रक्चर चैप्टर है, ठीक है, तो तभी समझ आएगा जब आप मेरे थॉट से सोचोगे। फेस सेंटर्ड का मतलब एक आपके सामने वाला फेस जहाँ बैठे हो, सामने वाली दीवार, एक जहाँ बैठे हो आपके पीछे वाली दीवार, ठीक है। साथ ही साथ कौन सा फेस जो आपका राइट हैंड है? ऐसे करो, ये वाली दीवार, एक दीवार इधर, 4 हो गई, एक दीवार ऊपर और एक आपका फर्श। कितने हो गए स्टूडेंट्स? आपका फ्लोर कितने हो गए? 6 हो गए टोटल। तो फेसेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। और उनके सेंटर वाली पोजीशन पर अगर किसी पार्टिकल को रख दोगे तो वो फेस सेंटर्ड कहलाएगा। क्लियर है? पक्का क्लियर है? अब आगे देखते हैं। आगे आते हैं बॉडी सेंटर्ड पे। बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या होता है? ये पूरा का पूरा कमरा जहां आप बैठे हो उसके बिल्कुल बीचों बीच खड़े हो जाओ, वो होगा बॉडी सेंटर्ड। जब आप बिल्कुल बीचों बीच हो, समझ पा रहे हो? लास्ट आता है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड का मतलब होता है 2 ऑपोजिट फेस, एक तो ऊपर वाली छत और एक नीचे वाला फ्लोर ले लो, 2 ऑपोजिट कोई भी ले सकते हो, या फिर आपके सामने वाली दीवार ले लो और आपके पीछे वाली, या फिर आपके राइट वाली आपकी लेफ्ट वाली, ये होता है। लेकिन ये अकेला नहीं होता। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल का मतलब होता है हर फेस के सेंटर पर, फेस सिखा दिए 6 होते हैं, उनके सेंटर पर और कहाँ पर मिलेंगे पार्टिकल? कॉर्नर पर भी मिलेंगे। बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या होता है? बॉडी के सेंटर पर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और कहाँ पर मिलेंगे? कॉर्नर पर मिलेंगे। एंड सेंटर्ड का मतलब क्या होता है? 2 ऑपोजिट फेसेस पर मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे? कॉर्नर पर मिलेंगे। तो ये थी हमारी यूनिट सेल। होपफुली मजा आया होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर हमें ये पता है ना तो हम सारा चैप्टर बहुत ईजिली कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, एक यूनिट सेल के अंदर टोटल कितने, मैं कहूँ, एटम्स प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? तो देखते हैं। अब इधर देखिए, मैं रीड कर रही हूँ 1.5 टॉपिक से। वी नो दैट एनी क्रिस्टल लैटिस, कोई भी क्रिस्टल लैटिस, अब क्वेश्चन अराइज करता है, मैम व्हाट इज अ क्रिस्टल लैटिस? क्रिस्टल लैटिस वो स्ट्रक्चर होता है जब हम पार्टिकल्स को उनके लैटिस पॉइंट्स पर रख देते हैं और वो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेता है, दैट इज अ क्रिस्टल लैटिस। वी नो दैट एनी क्रिस्टल लैटिस इज मेड अप ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल। हमें पता है एक बड़ा क्रिस्टल लैटिस बहुत ज़्यादा यूनिट सेल से बना है। जैसे ये क्रिस्टल लैटिस है तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा यूनिट सेल देखने को मिल सकते हैं। आगे देखिए, एंड एवरी लैटिस पॉइंट इज ऑक्यूपाइड बाय 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। मैं अभी आपको बता के हटी हूँ, बी क्या होते हैं? लैटिस पॉइंट होते हैं, प्रीवियस लेक्चर में बताया था। जैसे ऐसे 2 तरह के लैटिस हमने देखे थे, एक तो ऐसे होते हैं भी एक के नीचे एक, एक के नीचे एक होता है भी 2 के नीचे एक, फिर 2 के नीचे एक, है ना, इस प्रकार से। तो ये देखिए भी हर लैटिस पॉइंट पे एक पार्टिकल को हम रखते हैं, है ना। अब आगे देखिए, let us now work out the portion of each particle belong to a particular unit cell। भी एक particular unit cell में कितने particles हैं, अब हम ये काउंट करेंगे। We shall consider 3 types of cubic unit cell and for simplicity assume that the constituent particle is an atom। अब हम constituent particle को atom consider कर रहे हैं और इसके अंदर हम 3 देखने वाले हैं cubic unit cell के बारे में। सबसे पहला आता है primitive cubic unit cell। एक सेकेंड डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला आता है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखो, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है? प्रिमिटिव क्यूबिक सेल हैज एटम्स ओनली एट इट्स कॉर्नर। अभी आपको बता के हटी हूँ, 2 तरह के यूनिट सेल होते हैं, एक होते हैं प्रिमिटिव, एक होते हैं सेंटर्ड। प्रिमिटिव का मतलब होता है सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो आगे देखो, ईच एटम एट अ कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 एडजेसेंट यूनिट सेल। अब देखो, मैं आपको ना इसको समझाने से पहले एक चीज़ बताती हूँ। मेरा दूसरे कलर से देखते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा साइड पर, ऊपर थोड़ा स्पेस देखते हैं जहाँ पे हम बना सकते हैं स्ट्रक्चर को, क्योंकि इसको पहले मैं आपको समझाऊंगी। हाँ जी, यहाँ थोड़ा स्पेस है तो मैं पहले इसको यहाँ ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अब देखो, क्या आपको बताना है, प्रिमिटिव यूनिट सेल में पहले हम बनाएंगे एक यूनिट सेल। आप अपनी नोटबुक्स में वहाँ साइड पर बना सकते हो। मैंने बना लिया एक यूनिट सेल। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने ये बताना है भी एक यूनिट सेल पर कहाँ, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल पर पार्टिकल्स कहाँ होंगे? कॉर्नर पे, मतलब यहाँ, यहाँ,
यहाँ, यहाँ, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। पार्टिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, क्लियरली विजिबल है। अब क्वेश्चन पता क्या अराइज करता है, एक सेकेंड, हाँ जी, अब क्वेश्चन अराइज करता है बी, ये जो एक है ना, देखो इसको सर्कल लगा रही हूँ, ये और कितने यूनिट सेल से शेयर्ड है। यूनिट सेल मतलब ये डब्बा, और ये जो कॉर्नर जिसको मैंने पर्पल मार्क किया, ये और कितने यूनिट सेल को शेयर कर रहा है। देखो देखते हैं, देखो इसको ध्यान से देखते हैं। मैं अब एक और कलर ले रही हूँ। अब एक यूनिट सेल इसके साथ बना सकते हैं, एक यूनिट सेल इसके साथ हो गया। अब ये पर्पल वाला पिंक वाले को भी टच कर रहा है, येलो वाले को भी कर रहा है। ऐसे ही स्टूडेंट्स हम एक इसके पीछे बनाएंगे, देखो ऐसे ही एक यूनिट सेल क्या होगा, इसके पीछे बना होगा, और ऐसे ही एक और यूनिट सेल इस पिंक वाले डब्बे के भी पीछे बना होगा। समझ पा रहे हो? ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसा है, 3D सा स्ट्रक्चर है। हाँ जी, तो आप देखो मैंने क्या किया है, येलो वाला मैंने यूनिट सेल जो है हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। मैं येलो वाले को थोड़ा शेड भी कर देती हूँ। ये मेरा एक यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल का कॉर्नर जो कि मैंने पर्पल से दिखाया है, ये और कितने यूनिट सेल को टच कर रहा है। एक तो ये देखो पिंक वाले को टच कर रहा है। मैं और कोई कलर लेके दिखाती हूँ आपको, हमने कौन सा कलर नहीं लिया, मैं वो ले लेती हूँ। ओके, मैं ब्लैक ले रही हूँ। तो देखो ये येलो वाले का ये पर्पल वाला किस किस को टच कर रहा है, एक तो येलो वाले को टच कर रहा है, एक पिंक वाले को टच कर रहा है, एक ब्लू वाले को टच कर रहा है, एक ग्रीन वाले को टच कर रहा है। चार को तो टच कर रहा है। सिमिलरली स्टूडेंट्स क्या होता है, देखो इसको थोड़ा नीचे करती हूँ। अब क्या होगा, इसके ऊपर भी हम बना सकते हैं। अब इसके ऊपर भी यूनिट सेल बन जाएगा, ध्यान से समझिएगा। ये थोड़ा स्ट्रक्चर सही सा नहीं बना क्योंकि 3D है ना। ऐसे ही चार इसके ऊपर बन जाएंगे, ऐसे ही चार क्या होंगे इसके ऊपर, कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलेंगे। अब जैसे ये दो ग्रीन, और जो ग्रीन वाला है वो येलो वाले के ऊपर है, पिंक वाले के ऊपर ऑरेंज वाला है। ऐसे ही जो पीछे ग्रीन और ब्लू, उसके पीछे भी दो और बन जाएंगे यूनिट सेल। देखो जैसे जो पीछे वाला ग्रीन वाला है उसके पीछे भी मैंने क्या करा है, एक यूनिट सेल बना दिया। ऐसे ही यहाँ ब्लू वाले के पीछे, मतलब नीचे बेस पे 4 यूनिट सेल है, उसके ऊपर भी 4 यूनिट सेल है। और जो ब्लैक वाला स्पॉट आपको दिखाया है, देखो ये ब्लैक वाला पार्टिकल येलो को टच कर रहा है, पिंक को टच कर रहा है, पीछे वाले ब्लू को टच कर रहा है, पीछे वाले ग्रीन को। सिमिलरली ऊपर वाले ग्रीन को टच कर रहा है, ऊपर वाले रेड को टच कर रहा है, ऊपर वाले पर्पल और ऊपर वाले ग्रीन को। मतलब 4 नीचे टच कर रहा है, 4 ऊपर टच कर रहा है। तो एक यूनिट सेल टोटल कितनों को टच कर रहा है, 8 को टच कर रहा है। मानते हो? 4 नीचे है, 4 ऊपर है, ठीक है। अब इधर आते हैं हमारे टॉपिक पर, और मैं आपको एक बार रूम से भी एज्यूम कराऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो डेफिनेशन है ना हमारी, इसको थोड़ा पढ़ के दिखाऊंगी ताकि आपको कंफ्यूजन निकल जाए मैं कहना क्या चाह रही हूँ। देखो हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे, देखो ओके ओके। प्रिमिटिव क्यूबिक सेल, मैं लाइन पढ़ रही हूँ प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की। प्रिमिटिव क्यूबिक सेल हैज एटम्स ओनली एट द कॉर्नर, सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। ईच एटम एट अ कॉर्नर, हर कॉर्नर पर जो एटम है, इज शेयर्ड बिटवीन 8 एडजेसेंट यूनिट सेल्स एज शोन इन फिगर 1.12। अभी मैंने आपको भी बता के दिखाया भी, वो 8 यूनिट सेल्स को टच करा। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसको देखो, यहाँ पर स्ट्रक्चर में ये जो आपका एटम आपको देखने को मिल रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये ब्लू कलर वाला जिसको मैंने अब येलो कर दिया, ये कितनों को छू रहा है, ये इस वाले आगे वाले को छू रहा है। देखो मैं आपको कलर पे शेड करके दिखाती हूँ, मैं दोबारा अब शेड करके दिखाती हूँ किन के एटम को ये ब्लू वाला टच कर रहा है। एक सेकेंड डियर स्टूडेंट्स, ओके अब देखिए ये वाला जो पहले वाला यूनिट सेल है, ये ब्लू वाला इसके कॉर्नर को भी, इसके कॉर्नर पे प्रेजेंट है, मतलब इसको टच कर रहा है। और किस यूनिट सेल को टच कर रहा है, ये देखिए ये इसके साथ जो है येलो के साथ, ये इसको टच कर रहा है, आगे वाले को ही, ठीक है। एक अब देखिए एक इसके पीछे है, जो येलो के पीछे वाला यूनिट सेल है उसको टच कर रहा है, जिसे मैंने पर्पल से शो किया है। फिर एक आपको ये ऑरेंज के पीछे ग्रीन देखने को मिल रहा है, ये इसको भी टच कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप ऊपर देखिए, ऊपर आपको ये ब्लू वाला एक और ये ब्लू वाले को भी टच करता हुआ दिख रहा है, इसके कॉर्नर को भी। ये जो ब्लू एटम है ना बीच में प्रेजेंट है,
ऐसे ही आगे वाले ग्रीन को भी टच कर रहा है, और ऐसे ही यहाँ पर पीछे वाले ऑरेंज को भी टच कर रहा है, और ऐसे ये पीछे वाले रेड को भी टच कर रहा है। तो ये ब्लू वाला टोटल 8 यूनिट सेल्स को टच कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, समझ पा रहे हो? ये ब्लू वाला टोटल 8 को टच कर रहा है। मैं इसको एक बार इरेज करती हूँ, आप देखना फिर आपको क्लियर इमेज दिखेगी। अभी ये बहुत सारा एक साथ है ना, इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, बट आपको क्लियरली दिख जाएगा। इससे आपको विजिबल हो जाएगा भी ये ब्लू वाला एटम जो है टोटल 8 यूनिट सेल्स को क्या करता है, टच करता है। टोटल 8 यूनिट सेल्स को टच करने के कारण क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं। एक सेकेंड मैं आपको प्रॉपर दिखाती हूँ, फिर आपको रूम के साथ एज्यूम करके दिखाऊंगी, आपको और क्लियरली पता चलेगा, ठीक है? सॉरी डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी, एक सेकेंड ओपन हो रही है, ये क्लोज हो चुकी थी। तब तक हम क्या करते हैं, हम रूम के अंदर एज्यूम कर लेते हैं, टिल देन ये ओपन होगी। देखो 8 यूनिट सेल्स कैसे टच कर रहे हैं, मतलब एक एटम जो है 8 यूनिट सेल्स को कैसे टच कर रहा है। तो देखो मेरा एटम, मान लो जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे के राइट हैंड साइड वाला अपना हैंड लीजिए और सामने हाथ कीजिए, बिल्कुल इस तरफ कॉर्नर पर। ये कॉर्नर देखो जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे में भी प्रेजेंट है, ठीक है? उसके साथ साथ ही और कहाँ पर प्रेजेंट है, एक साथ में कमरा होगा स्टूडेंट्स, वहाँ पर प्रेजेंट है। एक ये वाला कमरा जिसमें आप ऑलरेडी हो, वो कॉर्नर यहाँ भी टच करेगा, एक साथ वाले को भी करेगा। अब एक आपके कमरे के आगे मान लो एक कमरा है, वहाँ को उसको भी टच करेगा ये। एक जो आपके साथ वाले कमरे के आगे वाला कमरा है उसको भी टच करेगा ये। 4 कमरे हो गए। अब आपके वाले कमरे के ऊपर भी एक कमरा है, 5वां कमरा, और आपके वाले कमरे के साथ वाले कमरे के ऊपर भी एक कमरा है, 6वां कमरा। अब सामने जो आपके कमरे के सामने वाला कमरा है उसके ऊपर भी एक कमरा, 7वां, और आपके साथ वाले कमरे के सामने वाले कमरे के ऊपर वाला कमरा 8वां, जो मैंने अभी आपको इसके अंदर एक्सप्लेन किया। तो आप इजीली बता सकते हो ना भी टोटल वो कितनों को मतलब टच कर रहा है, वो 8 कमरों को टच कर रहा है। इस वजह से हम कहते हैं भी वो टोटल 8 यूनिट सेल्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। बहुत सिंपल सा है, हाथ आगे करो और कॉर्नर पे पॉइंट करो, वो पॉइंट किन किन को टच कर सकता है, तो उस हिसाब से हम क्या बता सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। अब देखो मैंने खोल लिया पेज, फिर से मैं रीड कर रही हूँ। Each atom at a corner is shared by 8 adjacent unit cells as shown in figure 1.2. 4 unit cells in the same layer, देखो सेम लेयर में 4 यूनिट सेल्स है, ये बेस वाली लेयर जो है इसमें 4 यूनिट सेल्स हैं, एंड 4 यूनिट सेल्स ऑफ द अपर लेयर, जो उसके ऊपर लेयर है, या आप नीचे भी लेयर ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है। अगर आप ऊपर ले रहे हो तो ये एटम यहाँ पे, अगर मान लो नीचे लेते हो तो एटम नीचे बीच में होगा, ठीक है? तो मतलब टोटल वो 8 को ही करेगा, ऊपर वाले 4 और जहाँ पर आप हो वो वाले बेस वाले 4, ठीक है? देयरफॉर अब वो कहता है, मान लो मैं कहती हूँ भी एक जो है वो 8 को टच कर रहा है ना, तो एक यूनिट सेल का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, 1/8 होगा। एक एटम जो है वो 8 यूनिट सेल को कवर कर रहा है, तो एक यूनिट सेल के अंदर वो कितना टच करेगा, 1/8 टच करेगा, है ना? अब देखो देयरफॉर ओनली 1/8 ऑफ एन एटम एक्चुअली बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल में उसका 1/8 रीजन ही होता है। टोटल 8 को करता है, तो एक कितने को करेगा, 1/8 को ही करेगा ना। देखो नीचे, अब नीचे आपको एक स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा, अभी वो समझाती हूँ, उससे पहले देखो इन फिगर 1.13, ये फिगर 1.13 आपको देखने को मिल रहा है। अब प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, एक प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल हैज़ बीन डिपिक्टेड इन 3 वेज। देखो पहला वे आपको जो दे रखा है स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको दिखाया बी पार्टिकल्स कहाँ पर मिलते हैं, पार्टिकल्स कॉर्नर पर मिलते हैं। सेकेंड, पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं, ये आपको बी पार्ट में दिखाया है, बी पार्टिकल्स के अंदर मतलब यूनिट सेल के अंदर कैसे फिक्स्ड होते हैं। थर्ड देखो ये यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है, ये देखोगे आप, ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये चीज़, ये क्या है, 1/8 रीजन है एक पार्टिकल का, ये क्या है 1/8 है। इसका मतलब पता है क्या है, जैसे ये जो बड़ा पार्टिकल है इसको आप इस छोटे से यूनिट सेल के अंदर तोड़ोगे ना, तो ये देखो इस छोटे से के अंदर तोड़ोगे तो ये इतना प्रेजेंट होगा, बस ये 1/8 रीजन है। समझ पा रहे हो? तो इस स्ट्रक्चर के अंदर आप इजीली देख सकते हो। इन द फिगर 1.13 अ प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल हैज़ बीन डिपिक्टेड इन 3 वेज। ईच स्मॉल स्फीयर, ठीक है, जैसे ए जो है वो रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ पार्टिकल ऑक्यूपाइंग दैट पोजीशन एंड नॉट इट्स एक्चुअल साइज। मतलब जो ए हमारे पास है पिक्चर, वो उसकी पोजीशन बताता है, उसका साइज नहीं बताता। सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ओपन स्ट्रक्चर्स, ये ओपन स्ट्रक्चर्स होते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज ईजियर टू फॉलो इन ओपन स्ट्रक्चर। जो बी फिगर है वो डिपिक्ट करता है स्पेस फिलिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिट सेल, बी यूनिट सेल में कैसे भरे हुए हैं पार्टिकल्स, ठीक है, विद एक्चुअल पार्टिकल साइज। और जो सी है वो ये बताता है कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स, कितने एटम्स जो है वो एक्चुअल पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं।
इन ऑल ईच क्यूबिक यूनिट सेल हैज़ 8 एटम एट इट्स कॉर्नर, मतलब 8 एटम इसके कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। आगे देखिए, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल। अब एक यूनिट सेल में टोटल कितने हो सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, देखो सिंपल सा आपको बताती हूँ, इसको थोड़ा ऊपर करती हूँ। यहाँ पर आप फॉर्मूला लिखोगे, इसका क्या फॉर्मूला है, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स एक यूनिट सेल में बताना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल होता है Z, इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ, थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, हाँ जी ये थोड़ा जूम हो गया, एक सेकेंड, ओके। तो मैंने बोला अभी जो हमारा Z होगा वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन इनटू कंट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इनटू क्या हो जाएगा हमारा, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। ओके अब स्टूडेंट्स ये मुझे बताओ भी डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कितनी कितनी जगह पे है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, टोटल कितने कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है, टोटल कितने कॉर्नर्स है, 8 है। कंट्रीब्यूशन मतलब एक का एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है, अभी बताया, अभी एक जो है वो 8 को टच करता है, तो एक का कितना होगा 1/8, और टोटल कितनी जगह पर प्रेजेंट है, मतलब कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है 8 पे, तो कितने एटम्स आ गए, 1 आ गए, मतलब Z क्या है, नंबर ऑफ एटम्स बताता है। क्या फॉर्मूला होता है, डिस्ट्रीब्यूशन इनटू कंट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन होता है कितनी कितनी जगह पर है। अब कॉर्नर्स पर हमने बोला प्रिमिटिव में एटम कॉर्नर्स पर होते हैं, तो कितने कॉर्नर्स है, 8 है। कंट्रीब्यूशन मतलब एक का कितना कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, अभी वो कितनों को टच करता है, तो एक को कितने को टच करेगा, एक जो है वो 1/8 स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो 1/8 इंटू 8 यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो उसने ये किया, 8 इंटू 1/8 इज इक्वल्स टू 1 एटम। तो मतलब प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर हमें कितने एटम्स देखने को मिलते हैं, एक ही एटम देखने को मिलता है। अब जो स्टूडेंट्स हमारे पास केस आ रहा है वो आ रहा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कौन सा होता है, एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम कहाँ मिलेंगे, कॉर्नर पर तो मिलेंगे, साथ के साथ वो बॉडी के हमें सेंटर पर भी देखने को मिलेंगे। अब देखो, अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हैज एन एटम एट ईच ऑफ इट्स कॉर्नर पर है, एंड ऑल्सो 1 एटम एट इट्स बॉडी सेंटर, और एक एटम बॉडी के सेंटर पर है, ठीक है। अब देखो जो ए स्ट्रक्चर है वो क्या बता रहा है, ओपन चेन, बी ये कॉर्नर वाले हैं, देखो जिसे मैं ऑरेंज से मार्क कर रही हूँ, ये कौन से हैं, ये कॉर्नर वाले हैं। अब क्वेश्चन अराइज करता है भी बॉडी सेंटर का मतलब होता है भी कॉर्नर पर होना, और कहाँ पर होना, बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट होना। तो कॉर्नर पर तो मैंने अभी आपको दिखाई दिए थे, अब ये बॉडी के सेंटर वाला देखो, ये पर्पल से मैंने रिप्रेजेंट किया, तो ये एटम्स है और हमने इनको क्या कर दिया, एक दूसरे से ज्वाइन करके दिखा दिया। सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है, इन पार्टिकल्स को पूरा बड़ा बड़ा करके दिखाया है, ये कॉर्नर वाले हैं देखो, ठीक है, और ये जो ऐसे ऐसे मैं करके दिखा रही हूँ, ये वाला, ये कौन सा है, ये बॉडी के सेंटर वाला है बीच में, ठीक है। अब ये जो सी जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है, इसकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है, अभी क्या कंट्रीब्यूशन है, देखो जो बीच वाला है ये तो क्या है, बॉडी सेंटर वाला है, बाकी एटम्स क्या है, कॉर्नर पर हैं, और कॉर्नर वाले की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, 1/8 होती है। तो ये कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेंगे, ये ऐसे, मतलब ये पूरा एटम ऐसे था गोला, इसका कुछ 1/8 रीजन जो है वो यहाँ पर है, ये वाला, ये 1/8 रीजन है, ये 1/8 रीजन है कॉर्नर का, समझ पा रहे हो। तो ये इसके स्ट्रक्चर्स हैं। आगे देखो, अब इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है, देखो सेम अपना वही फॉर्मूला, Z इज इक्वल्स टू डिस्ट्रीब्यूशन इनटू कंट्रीब्यूशन। पहले आप कॉर्नर का निकालेंगे फिर बॉडी सेंटर का निकालेंगे। कॉर्नर का निकालते थे तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 8 जगह है, इंटू एक का कंट्रीब्यूशन क्या है, 1/8, तो कितना एटम आ गया, 1 एटम आ गया। अभी पूरा एक एटम कॉर्नर्स पर मिला के हो जाएगा। अब बॉडी के सेंटर पर देखो, बॉडी के सेंटर का कंट्रीब्यूशन समझाती हूँ। देखो जिस कमरे में आप बैठे हो, आप बीचों बीच बैठे हो, क्या वो किसी और को टच कर रहा है, कॉर्नर पे भी हमने ऐसे निकाला था ना भाई, ये ऊपर वाला कॉर्नर और कितने यूनिट सेल को टच कर रहा है, 8 को कर रहा है, तो एक का कितना होगा, 1/8 होगा। अब बॉडी सेंटर का सोचो, बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच बैठा है, क्या ये किसी को टच कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये खुद के अंदर ही प्रेजेंट है, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, यानी कि 1 एटम। तो टोटल कितने एटम हो जाएंगे, एक और एक 2 हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड का मतलब होता है भी कॉर्नर पर भी होना, बॉडी के सेंटर पर भी होना, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एटम्स हो जाएंगे। तो ये तो बॉडी सेंटर्ड था। अब आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। स्टूडेंट्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, भी फेस के सेंटर पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है और कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉर्नर पर। तो देखो, अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन एटम्स एट द कॉर्नर एंड एट द सेंटर ऑफ ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब। कॉर्नर पर भी प्रेजेंट है और हर फेस जो क्यूब के फेस है उनके सेंटर पर है। इट कैन बी सीन इन द डायग्राम 1.15 दैट ईच एटम इज लोकेटेड एट द फेस सेंटर्ड इज शेयर्ड बिटवीन 2 एडजेसेंट यूनिट सेल। देखो अब ये बताती हूँ कैसे फेस सेंटर्ड का कैसे कॉन्ट्रीब्यूशन देखना है। देखो कॉर्नर का अब दोबारा से बता रही हूँ, हाथ ऊपर करो, राइट हैंड साइड वाला, ये कितनों को टच कर रहा है, 4 बेस लेयर और 4 ऊपर, 8 को कर रहा है। अब फेस सेंटर को कैसे करना है,
मैं कहती हूँ ऊपर वाली दीवार ले लो अपनी, सबसे सोखा तरीका है, ऊपर वाली दीवार देख लो। आप जिस कमरे में बैठे हो ऊपर वाली दीवार इस कमरे में भी है, और इसके ऊपर जो कमरा है उस कमरे का फ्लोर भी कहलाएगा। जिस कमरे में आप बैठे हो ये ऊपर वाली दीवार आपके कमरे में तो दिख ही रही है आपको, जब आप ऊपर वाले कमरे में जाओगे इसके ऊपर वाले कमरे में उस कमरे का बेस होगा आपके कमरे वाली दीवार। मतलब ये कितनों को टच कर रहा है, 2 को टच कर रहा है, तो 1 का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो फेस वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 होता है, कॉर्नर वाले का कितना होता था, 1/8 होता था, क्योंकि वो 8 को टच कर रहा है। फेस कितने को टच कर रहा है, 2 को टच कर रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो मैंने ऊपर नीचे वाला ले लिया। अगर मैं कहूँ भी मेरी जो राइट हैंड साइड वाली दीवार है ये इस कमरे में तो प्रेजेंट ही प्रेजेंट है, साथ वाले कमरे में भी टच कर रही है, तो 2 कमरों को टच कर रही है, तो 1 को कितने को करेगी, 1/2 को करेगी। और टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो कैसे निकालते हैं, आपको मैंने अभी तरीका बताया था, Z = डिस्ट्रीब्यूशन इनटू कंट्रीब्यूशन। अब ये क्या, फेस सेंटर्ड का मतलब भी कॉर्नर पर भी है और फेस के सेंटर पर भी है। कॉर्नर का निकालेंगे तो 8 होएगा डिस्ट्रीब्यूशन, और 1 का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, तो कितने आइटम आगे, 1 आगे। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलती हूँ भी फेस के सेंटर का बताओ, तो देखो टोटल 6 फेसेस होते हैं और 1 का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2। अभी बताया, अभी 2 को टच करता है, तो 1 का कितना हो जाएगा, 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एटम, तो ऐड करोगे तो टोटल कितने आगे, 4 एटम। यानी कि फेस सेंटर्ड में टोटल कितने एटम मिलते हैं, 4 मिलते हैं। अब इसके अरेंजमेंट देखते हैं। देखो पहले स्ट्रक्चर वही दिखा रहा है, जैसे मैंने बोला भी राइट हैंड साइड पे पार्टिकल प्रेजेंट है, तो ये कितने को टच कर रहा है, ये देखो ये कितने को टच कर रहा है, ये एक इस कमरे को टच कर रहा है और एक इस कमरे को, 2 कमरे को टच कर रहा है, तो 1 कमरे का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब देखो जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसमें यही है, ये कॉर्नर, सॉरी हाँ जी, ये देखो जो ए स्ट्रक्चर है, कॉर्नर वालों को मैं येलो से दिखा रही हूँ, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर वाला है, ये कॉर्नर वाला है, ये कॉर्नर वाला है, ये कॉर्नर वाला है, ये और ये है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ जो नहीं अभी कॉर्नर वाला और भी बचा है, एक सेकेंड, एक ये कॉर्नर वाला भी है। ठीक है, हमारे ये भी कॉर्नर वाला रहेगा ना, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। हाँ जी, तो कॉर्नर मैंने आपको दिखा दिया 8 कॉर्नर येलो से। अब मैं आपको दिखाती हूँ पर्पल से, आपको दिखाती हूँ फेस सेंटर्ड का मतलब क्या होता है, कॉर्नर पर भी और फेस के सेंटर पर भी। तो एक ये वाला जो फेस है इसके सेंटर पर ये रहा, एक ये वाला जो फेस है इसके सेंटर पर ये रहा, ये बेस वाले फेस के सेंटर पर, ये ऊपर वाले के सेंटर पर, और ये आगे वाले के सेंटर पर, और ये पीछे वाले के सेंटर पर। तो ये क्या है, फेस के सेंटर पर पार्टिकल्स और कॉर्नर पे प्रेजेंट है। सी जो है वो उसकी अरेंजमेंट दिखा रहा है, और डी जो है वो एक्चुअल दिखा रहा है भी कितना पोर्शन प्रेजेंट है। ये कॉर्नर वाला 1/8 प्रेजेंट है, तो देखो तो ये ऐसे दिखेगा 1/8, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये 1/8 रीजन हो गया जैसे। अब ये देखो ये क्या फेस सेंटर्ड वाला भी आधा प्रेजेंट होएगा, आधा स्फीयर प्रेजेंट होएगा, और आधा ऊपर वाली दीवार में। ये क्या, आधा इधर और आधा साइड वाली दीवार में, आधा इधर और आधा साइड वाली दीवार में। ठीक है, तो ये क्या थी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की क्या थी, रिप्रेजेंटेशन थी स्टूडेंट्स। अब आगे देखो, आगे आते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन। इंटेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहते हैं, देखो पहला क्वेश्चन आपको आता है, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट्स। अब आपने क्या करना है, इन चारों क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स एज अ होमवर्क सॉल्व करना है। इन चारों को एज अ होमवर्क करेंगे। देखो क्या क्वेश्चन है, मैं रीड कर देती हूँ। 1.9 क्वेश्चन है, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ अ लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट की सिग्निफिकेंस बताइए। सेकंड चीज, नेम द पैरामीटर्स दैट कैरेक्टरिस्टिक यूनिट सेल। ऐसा पैरामीटर बताइए, मतलब पैरामीटर्स बताइए जो एक यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं। 1.11 क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल कौन सा होता है और मोनोक्लिनिक यूनिट सेल कौन सा होता है वो बताना है। फिर आता है सेकंड पार्ट, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल एक्सप्लेन करना है, इनके बीच में डिस्टिंग्विश बताना है, डिफरेंस बताना है। लास्ट क्वेश्चन 1.12 आता है, एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम, भी कितना पोर्शन एक एटम का कॉर्नर पर प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट है, ठीक है, भी वो कितने को नेबरिंग से टच कर रहा है, तो उसका पोर्शन बताना है। तो ये चारों क्वेश्चंस एज अ होमवर्क है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर सबसे पहले डिस्कस करेंगे। अब चाहे तो मैं नेक्स्ट पार्ट आपको करवा देती, जैसे कि हमारी अभी हाफ एन आवर का वीडियो लेक्चर बना है, लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स, वो अगला टॉपिक है, तो अगले टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का जो ये एनसीईआरटी की सीरीज़ है इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से, और अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर, और उसके साथ आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। हैव अ वेरी गुड डे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स के साथ। होपफुली आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे।